बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादी अब्बास का। आज हम बात करेंगे जायदाद की तकसीम के हवाले से, और ये मेरी जायदाद की तकसीम पर पहली वीडियो इस पर इंशाल्लाह आगे आप सीरीज़ वाइज काम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जायदाद की तकसीम में कौन कौन से जायज़ वारिस हैं और किन किन को जो जायदाद है वो एक शख्स के मरने के बाद जायदाद उनको ट्रांसफ़र की जा सकती है या उनके नाम ट्रांसफ़र हो सकती है, या वो जायज़ वारिस बन सकते हैं, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, ज़मीन में अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो जायदाद है, जायदाद हकदारों में मुतवफ़ी पर जो उस पर कर्ज़ है उसको अदा कर देने और वसीयत को पूरी करने के बाद उसकी तकसीम होती है, और वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा अगर साहिब जायदाद फौत हो गया और उसने कोई वसीयत नहीं की और ना ही जायदाद की अपनी ज़िंदगी में तकसीम की है, तो मुतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने के बाद जो जायदाद है वो सिर्फ हकदारों में तकसीम की जाएगी। अब बात ये आती है कि जो जायदाद है उसमें कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो जायज़ हकदार तस्वर किया जाता है कानून की नज़र में और इस्लाम की नज़र में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साहिब जायदाद जो है वो मर्द हो या औरत, उनकी जायदाद की जो तकसीम है, उनके जायदाद के हक में हकदार जो है उनकी औलाद है, उनकी वालदैन है, उनकी बीवी है, उनका शौहर होते हैं। ठीक है, यानी कि वालदैन, औलाद, अगर शौहर की जायदाद हो तो बीवी हकदार होगी, और बीवी है की जायदाद हो तो शौहर हकदार होगा। और अगर साहिब जायदाद जो फौत हो चुका है उसके वालिदैन नहीं है तो जो जायदाद है वो अहले खाना में ही तकसीम होगी। ठीक है, यानी कि उसकी औलाद में तकसीम हो जाएगी। अब उसके बाद अगर साहिब जायदाद कलाला हो या उसके सगे बहन भाई भी ना हो तो कुछ हिस्सा सुतेले बहन भाई को भी जाएगा, और जो बाकी है वो जो नज़दीकी रिश्तेदार होंगे उनमें जो ज़रूरतमंद होंगे, नाना नानी, दादा दादी, खाला, मामू, फूफो, चचा, ताया और उनकी औलाद को मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो जायज़ वारसान उनमें कौन कौन है। उनमें उनका जो वालदैन है, ठीक है, बेटियां, बेटे हैं, अगर कोई शौहर फौत हो गया है तो उसकी बीवी है, अगर बीवी फौत हो गई है तो उसका शौहर है। ठीक है, और अगर उनके बहन भाई भी हैं, ठीक है, उनको भी। लेकिन ये चीज़ें आती हैं कि अगर औलाद ना हो, ठीक है, औलाद ना हो, नरीना औलाद ना हो, बेटे ना हो, बेटियां ना हो, तो देन फिर उनकी बहनों को, उसके भाइयों को भी हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर नरीना औलाद हो, बेटा हो, तो फिर जो हिस्सा है उसके बहनों को, उनके भाइयों को नहीं मिलता। ठीक है, अगर वालदैन हो तो फिर मिलेगा, जो भी सूरत हो वालदैन को हिस्सा मिलेगा। लेकिन बहन को हिस्सा या भाई को हिस्सा ये डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस होता है। अगर उस मरने वाले के बेटे हैं तो फिर नहीं मिलेगा, बेटियां हैं तो हाँ फिर उनको मिलेगा। ठीक है, और अगर औलाद नहीं है, बीवी है, तो बीवी को हिस्सा मिलेगा, और उनके जो बहन भाई हैं उनको भी हिस्सा मिलेगा, और वालिदैन को हर सूरत में मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शौहर की जायदाद है उसमें जो बीवी का हिस्सा है वो कितना है और किस हवाले से है। इंशाल्लाह मिलते हैं।